नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से सबसे ज़्यादा सआदत किसे मिलेगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे यकीन था कि तुमसे पहले कोई इसके बारे में मुझसे दरियाफ़्त नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इस हदीस के मुताल्लिक तुम्हारी हिर्स देख ली थी। सुनो, क़यामत में सबसे ज़्यादा फैज़याब मेरी शफ़ाअत से वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से या सच्चे जी से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर इमारत व शुरा वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब चेक डैम की तामीर, तमाम आबी ज़खायर लबरेज, तमाम अवाम और किसानों में खुशी की लहर। कसरत के जरिए सेहतमंद मुआशरा मुमकिन, अवाम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में तब्दीली लाते हुए कसरत के लिए वक्त निकालें। आर्मूर रुकन पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आर्मूर रुकन असेंबली जीवन रेड्डी। मुतहदा जिले में कोरोना की कहर में इजाफा, मरीजों की तादाद 4000 से हुई मुतजाविज, लेकिन अवाम में कोई खौफ नहीं। अक़लियती इलाकों में बारिश के सबब व सड़कों पर गड्ढों और कचरे की अदम निकासी के सबब वबाई अमराज व कोरोना का फैलने का खतरा लाहिक, कायदीन का गैर जिम्मेदाराना रवैया। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती वज़ीर इमारत व शुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की अहम तरीन काविशों से मौजा में तामीर करदा चेक डैम लबरेज होने से किसानों में आई खुशहाली। रियासती वज़ीर इमारत व शुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों से मौजा में मौजूद तालाबों, नहरों के पास तामीर करदा चेक डैम आबी ज़खायर से लबरेज हो रहे हैं। गुज़िश्ता 3 और 4 दिनों के दौरान हुई बारिश के बाद बेशतर तालाब और कुंटे लबरेज हो गए। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में भी बड़े पैमाने पर पानी का बहाव दर्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से बालकोंडा हल्के असेंबली में पानी की किल्लत ना होने से बालकोंडा हल्के में किसान काफी खुशहाल है और ये सब रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की बदौलत है। इन्होंने बालकोंडा हल्के को तरक्की की जानिब गामजान करने के लिए मौजा में मुकीम किसानों को खुशहाली फराहम करने के लिए मौजा में मौजूद तालाबों, नहरों के पास चेक डैम तामीर करने से पानी महफूज होकर किसानों के लिए काबिल इस्तेमाल होते हुए किसानों को तरक्की की जानिब गामजान कर रहा है। जिला कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर ए शरत ने कस्टम मिलिंग राइस डिलीवरी इस माह की 15 तारीख तक मुकम्मल करने के लिए राइस मिलर के मालिकीन को हिदायत दी। जिला कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरत ने बरोज़े चारशंबे को जनहित भवन में बाल राइस मिलर्स सिविल सप्लाई ओहदेदारान से इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि खरीफ सीजन धान की दरामद ना होने पर जिले के मिलर के पास मौजूद 1,92,000 मैट्रिक टन धान को FCI गोदाम को इस माह की 15 तारीख के अंदर डिलीवरी करने के लिए राइस मिलर के मालिकीन को हिदायत जारी की गई और FCI गोदाम में जगह मुकर्रर करने के लिए मुतहदा जिले के निजामाबाद कामारेड्डी FCI डिविजनल मैनेजर को हुक्म दिया और सिविल सप्लाई ज्वाइंट कस्टोडियन ओहदेदारान को मुकर्रर करदा मिलर्स को हर रोज मॉनिटरिंग करने के साथ जरूरत होने पर ज्यादा मजदूरों का इस्तेमाल करते हुए वक्त मुकर्ररा पर डिलीवरी करने के लिए कार्रवाई करने के लिए इंकिशाफ किया। इस इजलास में जिला बाइल्ड राइस मिलर्स ओहदेदारान, सिविल सप्लाई जिला मैनेजर जितेंद्र प्रसाद व दीगर ने शिरकत की। कसरत के जरिए सेहतमंद मुआशरा मुमकिन, अवाम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में तब्दीली लाते हुए कसरत के लिए वक्त निकाले। आर्मूर रुकन असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी।
आर्मो रोकने से मिले पीयूसी चेयरमैन कमेटी जीवन रेड्डी ने कोरोना वायरस के कहर में बदतदरीज इजाफा होने पर हर एक शख्स हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर अमल करते हुए कोरोना से खुद को महफूज रखने के लिए कहते हुए इन्होंने हैदराबाद की अपनी रिहाइशगाह में वर्जिश करने के लिए एक जिम तैयार करके हर रोज सुबह की अव्वलीन सातों और शाम के वक्त 1 घंटा कसरत कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हर एक शख्स कोरोना वायरस से खुद को बचाने के लिए 1-1 घंटा कसरत करने से हम तमाम बीमारियों से महफूज रहने का इंकशाफ किया। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know. मुस्लिम कब्रिस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ में वक्फ बोर्ड की नाकामी पर बरहमी। 11 सितंबर तक तफसीली रिपोर्ट पेश करने के लिए हाई कोर्ट की हिदायत, बोर्ड की सरजनिश। हाई कोर्ट ने आज फिर वक्फ बोर्ड की सरजनिश करते हुए मुस्लिम कब्रिस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम होने और नाअहली का मुजाहरा करने पर अफसोस जाहिर किया। मफाद आमा की 2 दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस विजय सिंह रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड अक़लियतों के लिए मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम है। अदालत ने कहा कि क्यों वक्फ बोर्ड मुस्लिम कब्रिस्तानों पर नाजायज़ कब्ज़ों पर कार्रवाई में नाकाम रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या वजह है कि वक्फ बोर्ड कब्रिस्तानों पर नाजायज़ कब्जे करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दायर करने में टाल मटोल कर रहा है। अदालत ने कहा कि इस किस्म की लापरवाही पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को भी हाजिर अदालत होना पड़ेगा। लेकिन बोर्ड के वकील मिर्जा सफीउल्लाह बेग ने कहा कि बोर्ड की जानिब से कब्रिस्तानों का सर्वे बाकी और अनकरीब तफसीलात अदालत को फराहम की जाएगी। हाई कोर्ट ने हुकूमत को 2 हफ्ता यानी 11 सितंबर तक मोहलत दी। उर्दू जुबान व अदब में ऑनलाइन वेबिनार एक नई इब्तिदा। उर्दू अकेडमी के ज़ेरे एहतिमाम पहला कौमी वेबिनार रहीमुद्दीन अंसारी और दीगर का खिताब। तेलंगाना उर्दू अकेडमी की जानिब से असर हाजिर में उर्दू जुबान व अदब का फ़रोग़, मसाइल व इम्कानात पर एक रोज़ा कौमी वेबिनार आज सुबह 11:30 बजे ता 2:30 पर सदर नशीन तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी की सदारत में मुनक़िद हुआ। इन्होंने अपने सदारती खिताब में तमाम शुरका बिलखुसूस मुकाला निगरान का खैर मकदम किया और कहा कि उर्दू जुबान व अदब में इस तरह की ऑनलाइन वेबिनार एक नई इब्तिदा है। इन्होंने अपने खिताब में इस तरह के प्रोग्राम्स को जारी रखने की ख्वाहिश की। डॉक्टर मोहम्मद गौस डायरेक्टर सेक्रेटरी ने इस वेबिनार की निगरानी की। इन्होंने अपने खिताब में तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी की जानिब से मुनक़िदा वेबिनार में शरीक तमाम मेहमान उर्दू का इस्तकबाल करते हुए कहा कि इस मुनफरिद प्रोग्राम की हर जगह से पज़िराई हो रही है और ऐसे वक्त में जबकि हम एक वबा से दो-चार हैं जिसमें हुजूम को जमा नहीं किया जा सकता। इस वेबिनार के जरिए घर बैठे मुकाला निगरान के मुकालों के जरिए उर्दू जुबान अदब के बारे में मालूमात फराहम की जा रही है। इस वेबिनार के मुकाला निगरानों की निगरानी प्रोफेसर मजीद बेदार साबिक सदर शोबा उर्दू जामा उस्मानिया ने की, जबकि मेहमान एजाजी प्रोफेसर मोहम्मद महमूद सिद्दीकी इंचार्ज रजिस्ट्रार मन्नू ने ऐसे वेबिनार्स की इफादियत और उर्दू ज़ुबान की सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू की। प्रोफेसर फजलुल्लाह मुकरम ने कल्दी खुतबा दिया। वेबिनार में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, असातिज़ा डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अली, डॉक्टर गुलराना, डॉक्टर मोहम्मद अबरार, डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी, डॉक्टर हुमेरा सईद, डॉक्टर सैयद वसीउल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, डॉक्टर अब्दुल वहीद, डॉक्टर अब्दुल अजीज सोहेल, डॉक्टर जहांगीर एहसास, डॉक्टर सईद हबीब इमाम कादरी और डॉक्टर आयशा बेगम ने मुकालाजात पेश किए। डॉक्टर हुमेरा सईद ने नज़ामत की फ़राइज़ अंजाम दी। मोहम्मद अरशद मुबीन ज़ुबैरी ने मुंतज़िमीन, मेहमानान, मुकाला निगरान और टेक्निकल स्टाफ, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। इस वेबिनार को मुल्क भर और बैरून मुल्क में हज़ारों नाज़रीन ने देखा और अपनी आरा पेश की। जिले निजामाबाद में गुज़श्ता 2 दिनों में कोरोना के 200 मुस्बित केसेस।
ضلع نظام آباد میں کورونا کی وبا میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں کے دوران تقریباً 200 پازیٹیو کیس ظاہر ہوئے ہیں اور اب تک ضلع نظام آباد میں 2634 کورونا کے کیس ظاہر ہوئے ہیں، جس میں 1687 ایکٹیو کیس ہیں اور اب تک 825 افراد ڈسچارج ہوئے ہیں اور 75 افراد کی موت واقع ہوئی ہے اور کورونا میں سب سے زیادہ مرد متاثر ہو رہے ہیں، ان میں بیشتر نوجوان ہیں۔ ضلع نظام آباد میں ماہ مارچ میں 61 کیس ظاہر ہوئے تھے، اس کے بعد 1 ماہ تک ایک بھی کیس ظاہر نہیں ہوا تھا، لیکن لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد مہاراشٹر اور دیگر مقامات سے مہاجر مزدوروں کی آمد اور حیدرآباد کے علاوہ دیگر مقامات کا ہر روز دورے کے باعث ضلع میں کورونا میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عوام کی جانب سے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بغیر ماسک کے گھومنا عام ہوتا جا رہا ہے، لیکن میونسپل کارپوریشن کی جانب سے انہیں جرمانہ عائد نہیں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام بے خوف ہو کر گھوم رہی ہے۔ ضلع نظام آباد میں 20 تا 40 عمر یافتہ افراد کے علاوہ امراض میں مبتلا افراد سب سے زیادہ کورونا سے متاثر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ قواعد کی خلاف ورزی ہے اور احتیاطی تدابیر کا عدم استعمال کرنے سے کورونا میں اضافے کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ خاتون کو واٹس ایپ میسج کرتے ہوئے ہراساں کرنے والا نوجوان گرفتار، کمشنر آف پولیس۔ کمشنر آف پولیس کارتکیہ کی تفصیلات کے مطابق ایک خاتون کو واٹس ایپ پر میسج روانہ کرتے ہوئے مسلسل ہراساں کرنے والے نوجوان کو خاتون کی شکایت پر گرفتار کر لیا گیا۔ عرصہ پلے کے رہنے والے خاتون کو ایک نوجوان اس کا واٹس ایپ نمبر حاصل کرتے ہوئے مسلسل میسج کر رہا تھا۔ خاتون نے پولیس میں شکایت کرنے کی دھمکی دینے کے باوجود یہ نوجوان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، جس کے باعث خاتون نے شی ٹیم سے ربط پیدا کرتے ہوئے شکایت کرنے پر نوجوان کو گرفتار کرتے ہوئے فورٹ ٹاؤن پولیس کے حوالے کیا گیا۔ فورٹ ٹاؤن ایس آئی نے بتایا کہ اس نوجوان کے خلاف کیس درج کرتے ہوئے سخت کارروائی اور کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے۔ کمشنر آف پولیس کارتکیہ نے خواتین یا لڑکیوں کو نوجوانوں کی جانب سے ہراساں کیے جانے پر شی ٹیم نمبر 9490618029 پر شکایت کرتے ہوئے شی ٹیم کی خدمات سے استفادہ کرنے کی خواہش کی۔ TRS حرکیاتی قائد سمیر احمد کے فرزند انصار احمد کے سانحہ ارتحال پر صدر جمعیت العلماء آرمور نے اظہار تعزیت پیش کی۔ TRS حرکیاتی قائد سمیر احمد کے فرزند انصار احمد کے سانحہ ارتحال پر صدر جمعیت العلماء آرمور حافظ محمد ابراہیم، سینئر صحافی آرمور سید ظفر علی، حافظ عبدالوحید، حافظ رضوان، حافظ جنید، حافظ نوید نے سمیر احمد کی رہائش گاہ مغل پورہ نظام آباد پہنچ کر اظہار تعزیت پیش کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا۔ اس موقع پر صدر جمعیت العلماء آرمور حافظ محمد ابراہیم، سینئر صحافی سید ظفر علی نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سمیر احمد کے فرزند کا حادثے میں انتقال کر جانے کا ہمیں نہایت افسوس ہے، ان کے غم میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں۔ مرحوم انصار احمد بہترین اخلاق کے حامل تھے اور وہ ذہین طالب علم تھے۔ ان کے انتقال پر ان کے والدین اور افراد خاندان کو شدید صدمہ پہنچا ہے۔ انہوں نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ مرحوم کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حافظ رضوان نے نوجوانوں کو والدین کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین کی۔ سمیر احمد قائدی حرکیاتی لیڈر TRS کے مکان پر جمعیت علماء کی جانب سے ملاقات کی۔ انصار احمد جو ان کے فرزند انتقال کر گئے حادثے میں، ان کی اللہ پاک سے دعا ہے کہ بال بار مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا۔ TRS حرکیاتی لیڈر سمیر احمد کے جوان سال فرزند کا جو حادثے میں انتقال ہوا، اسی کے ضمن میں صدر جمعیت علماء آرمور حافظ ابراہیم اور حافظ وحید صاحب، حافظ رضوان صاحب، حافظ جنید صاحب، حافظ نوید صاحب، یہ تمام لوگ ان کے مکان پر آج اظہار تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے اور ان سے ملاقات کی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان جو
18 साल के नौजवान थे, वो एक बेहतरीन नौजवान थे जो इंतहाई खुश अखलाक थे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और इनके लाहिकीन सुमीर अहमद और इनके अहले ख़ानदान को। अर्बन हेल्थ सेंटर मालापल्ली में मोबाइल वैन के जरिए कोविड टेस्ट। अर्बन हेल्थ सेंटर मालापल्ली पर चारशंबे के रोज मोबाइल वैन के जरिए कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 60 अफराद ने मुआयना कराया, जिसमें 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें होम क्वारंटाइन किया गया। हुकूमत की जानिब से मोबाइल वैन के जरिए कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। अर्बन हेल्थ सेंटर्स पर कोरोना टेस्ट के अलावा मोबाइल वैन के जरिए कोविड टेस्ट किए जाने पर मुआयना कराने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर पर डॉक्टर आतिफुद्दीन, मेडिकल ऑफिसर वेंकटेश, CO पद्मा, लता, सुपरवाइजर सैयद आरिफ, हेल्थ असिस्टेंट मेल MA कुद्दूस, MO असिस्टेंट की ज़ेरे निगरानी कोरोना का मुआयना किया जा रहा है। अर्बन हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स ने अवामुन्नास से ख्वाहिश के मोबाइल वैन कोविड टेस्ट से इस्तेफादा करें। हालिया बारिश से छोटे और मुतवस्त ज़ख़ीरा आब लबरेज पोचराम प्रोजेक्ट का जिला कलेक्टर ने दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। जिला कलेक्टर ने आज पोचराम प्रोजेक्ट का दौरा करते हुए महकमा आबपाशी ओहदेदारों के साथ सत्याब की तफसीलात हासिल की। गुज़िश्ता 2 दिनों से जिले में जारी बारिश के बाइस छोटे और मुतवस्त आबी ज़ख़ीरा लबरेज होकर बह रहे हैं और पोचराम प्रोजेक्ट में भी बड़े पैमाने पर पानी जमा होने के बाइस इस इलाके में सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिस पर जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत देते हुए पोचराम प्रोजेक्ट को सियाहती मरकज बनाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। बाद अज़ा इन्होंने LRD म्यूनसिपल ऑफिस में मुनक़िदा हेल्थ कैंप का भी मुआयना किया और तफसीलात हासिल की। इन्होंने बताया कि ज़िले में अब तक 2 लाख मकानों का सर्वे करते हुए अमराज में मुब्तला अफराद की निशानदही की। जिला कलेक्टर डॉक्टर शरद ने बताया कि LRD प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अलावा दीगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के इलाकों में 400 हेल्थ कैंप मुनक़िद किए जा रहे हैं और कोरोना सीजन अमराज की वबा फैलने से कबल ही इक़दाम किए जा रहे हैं। कोरोना के इब्तदाई मरहले में निशानदही करने की सूरत में अद्वियात से इस पर काबू किया जा सकता है। इसी तरह मलेरिया, डेंगू, दीगर अमराज में मुब्तला अफराद की निशानदही करते हुए अद्वियात फ्राहम किए जा रहे हैं और हेल्थ कैंप के जरिए बुखार, सर्दी व दीगर अमराज से मुतासिर अफराद की निशानदही की जा रही है और कोरोना से महफूज रहने के लिए बड़े पैमाने पर शौर बेदारी की जा रही है। जिला निजामाबाद एडिशनल कलेक्टर की सदारत में मंडल प्रजा परिषद निजामाबाद के CC चार्जेस, इलाके की बरक़ी लाइट और दीगर बिलों की अदायगी के लिए एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। जिला निजामाबाद एडिशनल कलेक्टर की सदारत में मंडल प्रजा परिषद निजामाबाद के CC चार्जेस, इलाके की बरक़ी लाइट और PWS मीटर पर बिलों की अदायगी पर और मिशन भगीरथा से ताल्लुक़ रखने वाले बोर मोटर पर अदायगी के लिए डिविजनल सतह पर इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में शिरकत करने वाले जिला पंचायत ओहदेदार DPO जयासुधा, डिविजनल पंचायत ओहदेदार DLPO PV श्रीनिवास, डिप्टी इंजीनियर और ट्रांसको डिप्टी इंजीनियर RWS निजामाबाद डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले RWS AE, ट्रांसको AE और मंडल पंचायत ओहदेदार MPO दीगर ने शिरकत की। तालीमी निसाब को 40% तक महदूद करने के इशारे। माह सितंबर से तालीमी साल के आगाज की हिकमत अमली की भी तैयारी। अंदरून चंद यौम वाज़े हिदायत का इम्कान। रियासती हुकूमत की जानिब से तालीमी साल 2020-21 के तालीमी निसाब में तखफीफ का फैसला किया जाएगा और तालीमी साल के दौरान मुमकिना निसाब की तकमील के लिए ही इक़दाम किए जाएंगे। रियासती तेलंगाना में महकमा तालीम की जानिब से माह सितंबर से तालीमी साल के आगाज की मनसूबा बंदी के दौरान इस बात के इशारे भी दिए जाने लगे हैं कि रियासती हुकूमत की जानिब से तालीमी निसाब को 40% तक महदूद कर दिया जाएगा। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में रियासती हुकूमत की जानिब से माह सितंबर में तालीमी साल के आगाज की हिकमत अमली तैयार की है और तालीमी निसाब को 30% तक महदूद करते हुए तमाम मज़ामीन में से 70% निसाब को खारिज करने का फैसला किया है और कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में
175 अय्याम पर मुश्तमिल तालीमी कैलेंडर तैयार किया जा चुका है और कहा जा रहा है कि सितंबर से तालीमी साल के आगाज के मंसूबे के साथ जो निसाब तैयार किया गया है इसके जरिए तालीम को यकीनी बनाया जाएगा और कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन की सूरत हाल के सबब जो हालात पैदा हुए हैं इनके असरात आइंदा तालीमी साल तक बरकरार रहने के खदशात जाहिर करते हुए 2 साल के लिए निसाब में तखफीफ का फैसला किए जाने की इत्तला है। रियासती तेलंगाना की महकमा तालीम की जानिब से भी इन उमूर पर गौर किया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि रियासती तेलंगाना में निसाब को 40% तक महदूद किया जाएगा और निसाब में तखफीफ का सिलसिला आइंदा साल जारी नहीं रहेगा। कलकत्ता से दरामद मट्टी गणपति की फराहमी के लिए K6 दफ्तर पर तैयारियां जोर शोर से जारी। हर साल K6 DDPL की जानिब से विनायक चौथी को मद्देनजर रखते हुए मिट्टी गणपति की फराहमी अमल में लाई जा रही है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के खौफ की वजह से हर एक शख्स चेहरे पर मास्क लगाकर समाजी फासले पर अमल करते हुए इस माह की 21 तारीख को सुभाष नगर में वाक़ K6 DDPL के अहम दफ्तर पर आकर मिट्टी गणपति को हासिल कर लेने का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि अभी तक कलकत्ता से आए हुए मिट्टी गणपति के प्रतिमा शहर के सत्य साई सेवा समिति के मेंबर की जानिब से पैकिंग किए जा रही, मगर इस बार मिट्टी गणपति के साथ रोटरी क्लब के निगरानी में हर एक शख्स को एक पौधा मुफ्त फराहम किए जाने का इंकशाफ किया गया। कोरोना ने वर्क फ्रॉम होम कल्चर को फरोग देने में अहम रोल अदा किया। कोरोना और लॉकडाउन ने वर्क कल्चर को तब्दील कर दिया है। लोग रिवायती कामों की मुतबादिल तलाश कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सरगर्मियां महदूद हो जाने के बाद लोग घरों से बाहर या ऑफिस को जाने के मामले में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं। उन्हें कोरोना से मुतासर होने का खौफ सता रहा है। इस तनाजुर में वर्क फ्रॉम होम, रिमोट डिस्क जैसे तरीक़ेकार में इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ शोबेजात और मुलाजमीन घर बैठे काम कराने और करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिसके नतीजे में लैपटॉप और नोटबुक्स के इस्तेमाल में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है, जिसके बाद इनके डिमांड में भी इजाफा हो गया है। अब ये हॉटकेक की तरह फरोख्त हो रही है। तलब को मद्देनजर रखते हुए चंद कम नए मॉडल्स को मुतारुफ करा रहे हैं। इसका भी स्टॉक खत्म हो गया है। मुल्क में जहां कहीं भी स्टॉक मौजूद हो, इसको ढूंढकर कंपनियां सारिफिन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के ताउन इश्तिराक से तमिलनाडु में एक नए प्लांट का आगाज किया है। इसको देखकर लैपटॉप का डिमांड किस तरह बढ़ा है अंदाजा होता है। अमेज़ॉन इंडिया की जानिब से हाल ही में इनेकाद करदा प्राइम डे सेल में भी लैपटॉप की फरोख्त ही सिरे फहरिस्त रही। नोटबुक्स की फरोख्तगी में 105.5% का इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब लैपटॉप और नोटबुक्स पर सारिफिन ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है, जिससे डेस्कटॉप की फरोख्त में बड़ी गिरावट आई है। IT सर्विस, ग्लोबल एंटरप्राइज कंसल्टिंग कंपनियों की जानिब से नोटबुक्स के लिए बड़े पैमाने पर ऑर्डर्स दे रहे हैं। दूसरी जानिब डेस्कटॉप की खरीदी को बड़ी हद तक घटा दिया है। लेनोवो इदारे की जानिब से हाल ही में किए गए तजुर्बे से इस बात का इंकशाफ हुआ कि कोरोना बहरान के दौरान हिंदुस्तान में लैपटॉप्स के इस्तेमाल में 91% इजाफा हुआ है। कस्टमर्स की जानिब से अपने पुराने लैपटॉप को हाई परफॉर्मेंस डिजाइन में अपग्रेड करने को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। शहर का मरकजी नाला D54, जो कि बारिश के पानी की वजह से पूरी तरह पुर होने की वजह से अवाम को काफी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अवाम ने आला ओहदेदारों से मदद की अपील की। शहर निजामाबाद के अलावा जहां कसीर आबादी पाई जाती है और एक अहम सड़क जिसको किला रोड से जाना जाता है, इस सड़क पाए जानिब एक बड़ा नाला मौजूद है जिसको D54 से जाना जाता है। हर साल बारिश की आमद पर इस नाले की सफाई की जाती है ताकि बारिश की निकासी हो सके, लेकिन इस साल इस नाले की सफाई ना होने की वजह से और 2 रोज कबल बारिश की वजह से ये नाला पूरी तरह पुर हो गया और इस नाले का गंदा पानी सड़कों के साथ यहाँ के अवाम के घरों में दाखिल हो गया, जिसके सबब अवाम को काफी मुश्किलात दरपेश है। इस नाले की तरफ 2 सड़कें मौजूद है जिस पर गंदगी फैली हुई है और हर साल इस तरह का मंजर दिखाई देता है, जिसकी वजह से यहाँ के अवाम में काफी बरहमी पाई जाती है। और आज हाशमी कॉलोनी के अवाम जो इस मसाइल से दरपेश है, उन्होंने सड़क पर धरना देते हुए इस मसाइल को हल करने के लिए आला ओहदेदारों को अपील की।
बालकुंडा के मुपकाल मंडल के मुकाम पर लायंस क्लब के सदर गंगाधर और मुकामी सरपंच श्रीनिवास ने लायंस क्लब की जानिब से मंजूर करदा बस शेल्टर की तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। बालकुंडा के मुपकाल मंडल के मुकाम पर लायंस क्लब के सदर गंगाधर और मुकामी सरपंच श्रीनिवास ने बरोज़े चारशंबा लायंस क्लब की जानिब से मंजूर करदा बस शेल्टर की तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बस शेल्टर के न होने से अवाम को होने वाली तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए बस शेल्टर तामीर करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब जिला सदर लिंगम मेंबर व दीगर ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर नारायणा ने एमपीडीओ सुरेंद्र के हमरा तरक्की याफ्ता कामों का लिया जायजा। डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर नारायणा ने एमपीडीओ सुरेंद्र के हमरा डिचपल्ली मंडल के यानमपल्ली और मिट्राजपल्ली ग्राम पंचायत के पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत साफ सफाई के कामों और आंगनवाड़ी, राशन शॉप, महकमा सेहत व तबियात, वाई कटना दामम, कंपोशेट, डंपिंग यार्ड, स्कूल, नर्सरी और मौजा में तरक्की याफ्ता कामों का सरसरी तौर पर जायजा लेते हुए खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मौजा के सरपंच, पंचायत सेक्रेटरी और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। बालकुंडा के एमपीडीओ संतोष कुमार ने बालकुंडा मंडल किसान नगर में जेरे तामीर पार्क के अराजी का जायजा लेते हुए नाजायज कब्जेजात को फौरी बर्खास्त करने की ग्राम पंचायत के ओहदेदारान को दी हिदायत। बालकुंडा के एमपीडीओ संतोष ने बरोज़े चारशंबे को बालकुंडा मंडल किसान नगर में जेरे तामीर मौजा के पार्क अराजी का जायजा लिया। इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि जेरे तामीरी कामों को फिलफूल करने के लिए कहते हुए पार्क की तामीर के लिए मुख्तस करदा अराजी पर नाजायज कब्जेजात को फौरी बर्खास्त करने के लिए ग्राम पंचायत के ओहदेदार को हिदायत दी। इस मौके पर इनके साथ साबिक एमपीपी नागाभूषणम, एमपीटीसी रामराजू गौड़, नायब सरपंच श्रीनिवास, वार्ड मेंबर, वीडीसी मेंबर मौजूद थे। बोधन हॉस्पिटल में सीलिंग के गिरने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर की नाकिस कारकर्दगी पर बीजेपी की जानिब से बोधन आरडीओ को की गई याददाश्त और कार्रवाई करने का किया मुतालबा। बोधन का सरकारी दवाखाना जिसकी तामीर अवाम की मदद की गर्ज से की गई थी, लेकिन इसकी सीलिंग गिरने की वजह से ये इमारत नाकारा हो रही है। इस इमारत में कॉन्ट्रैक्टर की नाकिस कारकर्दगी पर बोधन बीजेपी सदर कोलीपाका बलराज ने बोधन आरडीओ को कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज याददाश्त पेश की, जिसमें इन्होंने बताया कि अवाम की सेहत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपये फ्राहम करने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से लापरवाही पर हुकूमत का मकसद फरामोश हो रहा है। इसी तरह शकर नगर में तामीर करदा स्टेडियम को इफ्तिताह में नहीं लाने से कबल इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत के अराजियात पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा है। इस पर कार्रवाई करने के लिए आरडीओ को याददाश्त पेश की गई। ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో జరిగిన సంఘటన ప్రభుత్వ ప్రసూతి విభాగం ఉన్నటువంటి ఆపరేషన్ థియేటర్లో సీలింగ్ కూల్పడం జరిగింది. దానిలో కాంట్రాక్టర్ల కక్కుర్తికి అట్లాగే ప్రభుత్వ సూపరింటెండెంట్ గారి నిర్లక్ష్యాన్ని వైఖరిగా కనబడుతుంది. దీని పట్ల భారతీయ జనతా పార్టీ బోధన పట్టణ శాఖ తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నది. ఆసుపత్రిలో సూపరింటెండెంట్ గారు కానీ అధికారులు కానీ పర్యవేక్షణ జరపకుండా కాంట్రాక్టర్లు టీఆర్ఎస్ నాయకులతో కుమ్మక్కై ప్రభుత్వం ధనాన్ని, ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగపరుస్తూ అక్కడ సీలింగ్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆ సంఘటన పూర్తిగా కూలిపోయింది. तेलंगाना में 6 नए एयरपोर्ट्स के क़याम पर पेशरफ्त। तेलंगाना में 6 नए एयरपोर्ट्स के क़याम पर पेशरफ्त हुई है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तेलंगाना के डिपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड रोड से रियासत में तजवीज़ किए गए 6 एयरपोर्ट से मुतालिक तफसीलात तलब की है। मुतबादिले वरंगल, निजामाबाद के जकरानपल्ली, महबूबनगर के देवरकुंडा में इन एयरपोर्ट्स की क़याम की प्लानिंग की है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिजनेस डेवलपमेंट असिस्टेंट जनरल से बजरिए ईमेल तफसीलात मांगी है। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड रोड से महबूबनगर, निजामाबाद, खम्मम, करीमनगर और आदिलाबाद के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स को अलहदा मकतूबा तफसीलात रवाना की है। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर इमारत वशुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के काविशों के सबब चेक डैम की तामीर, तमाम आबी ज़खायर लबरेज, तमाम अवाम और किसानों में खुशी की लहर।
कसरत के जरिए सेहतमंद मुआशरा मुमकिन। अवाम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में तब्दीली लाते हुए कसरत के लिए वक्त निकालें। आर्मूर रुकन PUC कमेटी चेयरमैन व आर्मूर रुकन असेंबली जीवन रेड्डी। मुतहदा जिले में कोरोना की कहर में इजाफा, मरीजों की तादाद 4000 से हुई मुतजाविज, लेकिन अवाम में कोई खौफ नहीं। अक़लियती इलाकों में बारिश के सबब व सड़कों पर गड्ढों और कचरे की अदम निकासी के सबब वबाई अमराज व कोरोना का फैलने का खतरा लाहिक, कायदीन का गैर जिम्मेदाराना रवैया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।